नमस्कार दोस्तों, मैथ्स फैक्टर में आपका स्वागत है। तो आज जो चैप्टर मैं बताने जा रहा हूँ उस चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ये क्लास 10 का चैप्टर 5 है। ऑलरेडी मैं पहले भी बहुत चैप्टर डिस्कस कर चुका हूँ, तो ये वीडियो जो है ये हमारा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है। इसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, एनसीईआरटी बुक से के क्वेश्चन करेंगे। इसको आप ध्यान से समझना, बहुत ही ईजी है और बहुत कम स्लाइड में बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है क्लास 10 में। अगर आप आगे हायर क्लास में जाते हो 11 12 में, तो आपको थोड़ा सा इससे हाई पढ़ने को मिलेगा। बस इस क्लास में 10th क्लास में बहुत छोटा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, इसको बहुत समझने वाली चीज़ है। तो पहले देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते किसको हैं। व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? An arithmetic progression is a sequence of number in which we get each term by adding a particular number to the previous term except the first term. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक नंबर का सीक्वेंस है जिसको कि हम कुछ फिक्स अमाउंट में जोड़ते जाते हैं पहला टर्म को छोड़ के। याद रखिएगा, फर्स्ट टर्म को छोड़ के सेकेंड टर्म से एक पार्टिकुलर नंबर उसमें हम जोड़ते जाते हैं। इसके एग्जांपल देखते हैं, जैसे आप देख लो, ये एग्जांपल है इसका 1 3 5 7 9 11 13। इसमें देखो 1 को छोड़ के 3 में ऐड है कि नहीं? 1 और 3 के बीच में कितना का गैप है? कॉमन डिफरेंस दोनों के बीच में कितना है? 2 है। कॉमन डिफरेंस किसको बोलते हैं ये भी आगे बताएंगे, और टर्म किसको बोलते हैं ये भी आगे बताएंगे। जैसे कि 1 और 3 के बीच में गैप कितने का है? 2 का गैप है। 3 में 2 ऐड किया ना, 3 + 2 कितना आया? 5। फिर 5 + 2 कितना आया? 5 + 2 7। अगेन 7 + 2 7 + 2 9। अगेन 9 + 2। तो वही चीज बोल रहा है कि एक लिमिटेड एक पार्टिकुलर नंबर है, वही ऐड होते जाता है फर्स्ट टर्म को छोड़ के। तो हम फर्स्ट टर्म में तो ऐड नहीं किए, बट हाँ सेकंड टर्म से हम ऐड करते गए। जैसे सेकंड टर्म में हमारा 3 है तो 3 में 2 ऐड किए तो 5 है। 5 में अगेन 2 ऐड किए तो 7 आया। 7 में 2 ऐड किए तो 9 आया। 9 में 2 ऐड किए तो 11 आया। तो ऐसा करके इस सीरीज को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। अब इसमें पढ़ेंगे सीक्वेंस क्या है। व्हाट इज सीक्वेंस? अ सीक्वेंस इज अ फाइनाइट और इनफाइनाइट लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉलोइंग ए सर्टेन पैटर्न। एक नंबर का पैटर्न फॉलो करे उसको हम सीक्वेंस बोलते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6, ये क्या है? एक नंबर का पैटर्न फॉर्म कर रहा है ना। 1 के बाद 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, तो ये क्या हुआ? एक सीक्वेंस हुआ। सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर हम बोल सकते हैं। अब ये आप बताइए, एक सीक्वेंस में बता रहा हूँ 2 4 6 8 10 12 14, ये क्या हुआ? ये भी एक प्रकार का सीक्वेंस हुआ, बट दिस इज सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर। और वी कैन राइट दैट 3 5 7 9 11। वी आर गेटिंग दैट द इंटरवल बिटवीन द नंबर्स आर सेम, मीन सबके बीच में सेम इंटरवल है, और इसको हम बोल सकते हैं इट इज ए सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर। तो सीक्वेंस भी एनी टाइप, ऑड नंबर, इवन नंबर, नेचुरल नंबर, सीक्वेंस कैसा भी हो सकता है। ऐसा फिक्स नहीं है कि दोनों के बीच का नंबर। सीक्वेंस मीन्स लगातार नंबर का टर्म्स जो कि एक फाइनाइट के टर्म में या इनफाइनाइट के टर्म में हम लिख सके, उसको हम सीक्वेंस बोलते हैं। अब इसके बाद आता है सीरीज किसको बोलते हैं। अ सीरीज इज द सम ऑफ एलिमेंट इन द कॉरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस। जो सीक्वेंस हम लिख रहे हैं ना, सबके सम को हम सीरीज बोलते हैं। जैसे कि 1 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट, ये हमारा एक सीक्वेंस था ना। अब इसी को जब हम ऐड करते हैं तो क्या हम बोलते हैं? सीरीज बोलते हैं। जैसे 1 + 2 2 + 3 3 + 4 4 + 5, इसको क्या बोलेंगे? इसको सीरीज बोलेंगे, सीरीज ऑफ ए नेचुरल नंबर। Or we can say that if we are adding 2 + 4 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 और डॉट डॉट, इसको क्या बोलेंगे? सीरीज ऑफ इवन नंबर। और ऐसे भी हो सकता है 1 + 3 + 5 + 7 + 9, इसको क्या बोलेंगे? सीरीज ऑफ ऑड नंबर। तो ऐसे सीरीज हम किसको बोलते हैं? एडिशन ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज।
अब ये टर्म आता है व्हाट इज प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन इज ए सीक्वेंस इन विच द जनरल टर्म कैन बी एक्सप्रेस्ड यूजिंग अ मैथमेटिकल फॉर्मूला। प्रोग्रेशन भी एक प्रकार का सीक्वेंस है जिसको मैथमेटिकल फॉर्मूला से इसको एक्सप्रेस करते हैं। पहले हम बताए थे कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है। देखिए आप समझ सकते हो कॉमन डिफरेंस, कॉमन मीन्स क्या हो गया, जो सबके बीच का कॉमन हो, और डिफरेंस मीन्स क्या हुआ, भिन्न। डिफरेंस मीन्स क्या हुआ, भिन्न। और सब्ट्रैक्शन की जगह पे भी हम लोग डिफरेंस यूज करते हैं, फाइंड द डिफरेंस ऑफ दिस नंबर बिटवीन दिस नंबर। इसमें इसका मतलब उसका सब्ट्रैक्ट करना है, उसको सब्ट्रैक्शन निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस मीन्स साधारण भिन्न। द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज एन एपी। दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी तभी बोलेंगे विच इज कांस्टेंट एंड इज द कॉमन डिफरेंस। जब दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट हो, यानी कि डी कांस्टेंट हो, तब उसको हम एपी बोलेंगे। जैसे एक एग्जांपल है हमारे पास, एक प्रोग्रेशन है 3, 6, 9, 12, 15, 16। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कॉमन डिफरेंस किसको बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ये मान लीजिए ये 3 में ये फर्स्ट टर्म हुआ, ये सेकेंड टर्म हुआ, ये थर्ड टर्म हुआ, ये फोर्थ टर्म हुआ, और ये फिफ्थ टर्म हुआ, ये सिक्स टर्म हुआ। तो हमारा देखिए कभी भी कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, या फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। एक चीज आप देख रहे होंगे, जो आगे वाला स्टेप होता है, जो नेक्स्ट टर्म होता है, उसमें प्रीवियस टर्म को माइनस करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। जैसे कि इस दोनों को माइनस करेंगे, 6 माइनस 3, सेकेंड टर्म माइनस 3, कितना आएगा, 3 आएगा। अगेन अगर 9 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 9 माइनस 6, ये भी हमारा 3 आएगा। और ये देखिए 12 में से 9 को माइनस करेंगे, मतलब कि अगले टर्म में से पिछले टर्म को माइनस करना, तो ये कितना आएगा, ये भी हमारा 3 आएगा। तो तीनों को देखने से क्या पता चल रहा है कि जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। तो हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तभी बोल सकते हैं जब सबके कॉमन डिफरेंस सेम हो। द कॉमन डिफरेंस बिटवीन ऑल द टर्म्स बी सेम मीन्स सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म माइनस, बस एक आगे वाला टर्म माइनस उसके पीछे वाला टर्म। यहाँ तक तो क्लियर पता चल गया कि कॉमन डिफरेंस किसको बोलते हैं, और सबके बीच के जो कॉमन डिफरेंस है उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। अब देखिए, एज इट इज द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स फॉर एन एपी, इफ द कॉमन डिफरेंस इज पॉजिटिव एपी इज इंक्रीजिंग। देखिए जब कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव हो तब एपी हमारा बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव है ना, 3 के आगे प्लस लगा है, तो हमारा क्या हो रहा है, एपी बढ़ रहा है कि नहीं, 3, 6, 9, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर यही हमारा कॉमन डिफरेंस 0 हो जाएगा, यानी कि अगर 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0, अगर सब कॉमन डिफरेंस अगर 0 हमारा आएगा, तो हमारा एपी क्या होगा, एपी हमारा कांस्टेंट होगा। और यही कॉमन डिफरेंस जब नेगेटिव आने लगेगा, यानी कि +3 की जगह पे अगर ये कॉमन डिफरेंस -3 आने लगे, तो आप समझ लो कि ओ हमारा एपी डिक्रीज करेगा। अगर कॉमन डिफरेंस यहाँ पे हमको -3 आने लगे, तो ये समझिए कि जो 3, 6, 9 है ना, ये हो जाएगा 15 या 90, 80, 70, 60, 40। माइनस में जब भी कॉमन डिफरेंस आए, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमारे टर्म जाएंगे। तो यहाँ तक तो हो गया क्लियर कि पॉजिटिव में आएंगे तो उससे क्या हमारा असर पड़ेगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे। जब कांस्टेंट रहेगा तब हमारे एपी पे क्या रिजल्ट आएगा, और जब नेगेटिव आएगा हमारा कॉमन डिफरेंस, तब एपी पे क्या फर्क पड़ेगा। तीनों केस मालूम चल गया। अब देखते हैं द जनरल फॉर्म ऑफ एपी। यहाँ तक तो हम लोग पढ़ चुके एपी के बारे में। अब जनरल फॉर्म क्या होता है, तो जनरल फॉर्म मीन्स जैसे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, एग्जाम्पल लेके आपको समझाए थे ना, जैसे 1 2 3 4 या 2 4 6 8 या 3 4 3 5 7, ये हम एग्जाम्पल लेके बताए थे। जबकि इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है एपी का। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है an प्लस an इक्वल टू मीन्स नंबर ऑफ टर्म इक्वल टू a प्लस an माइनस 1 इंटू डी, वेयर ए क्या है, ए हमारा फर्स्ट टर्म, डी क्या है, डी है कॉमन डिफरेंस, और एन क्या है, टर्म नंबर मीन्स कौन सा नंबर है, टोटल नंबर ऑफ टर्म, एन टर्म नंबर। अब इसमें देखिए इसका एक जनरल फॉर्म होता है, ए हम फर्स्ट टर्म को मानते हैं, तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस डी, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस 2 डी, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस 3 डी, अगेन ए प्लस 4 डी, ए प्लस 5 डी, ए प्लस 6 डी, ए प्लस 7 डी, अप टू ए प्लस n माइनस 1 डी, एंड लास्ट टर्म इज ए प्लस
एन डी, यही ना होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 4, 8, 12, 16, इसमें हमारा फर्स्ट टर्म क्या है 4, यानी कि इसको हम ए लिख सकते हैं, और सेकेंड टर्म क्या है ए प्लस डी, तो 8 को हम ए प्लस डी लिख सकते हैं, ए प्लस डी। और थर्ड टर्म क्या है ए प्लस टू डी, तो ये प्लस टू डी हो सकता है। अब ये देखिए यहाँ से आपको ए फाइंड आउट हो गया ना 4, हमको डी फाइंड आउट करना है, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है ना डी, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म में 8, 8 माइनस 4 कितना आया हमारा डी, डी हमारा 4 आया। अब देखिए ए भी आपका 4 है और डी भी आपका 4 है, यहाँ पे ए प्लस डी की है 4 प्लस प्लस, तो ये 8 आया, ए प्लस टू डी किया यानी कि 8 प्लस 4 12 आया, ए प्लस 3 डी, ऐसे करके आप देखिएगा तो ये सब फॉर्मूला हमारा प्रूफ हो गया, यानी कि ए प्लस टू डी, ए प्लस 3 डी, ए प्लस डी, ये सब एक सीक्वेंस में आते हैं, और यही हमारा एपी का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। इन एन एपी फर्स्ट टर्म इज ए, एपी में जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं ए, जो दोनों के बीच का डिफरेंस होता है, जो दोनों के बीच का डिफरेंस होता है मीन्स एवरी टर्म के बीच का डिफरेंस होगा, जैसे कि सेकंड टर्म थर्ड टर्म के बीच का डिफरेंस, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म का बीच का डिफरेंस, लास्ट टर्म सेकंड लास्ट टर्म का फिर बीच का डिफरेंस, तो ये जो डिफरेंस होता है ना दोनों के बीच का, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इसी को हम बोलते हैं डी, कॉमन डिफरेंस। और नंबर ऑफ टर्म जैसे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नंबर टर्म, फिफ्थ नंबर ऑफ टर्म, सिक्स्थ नंबर ऑफ, इसको हम बोलते हैं एन। और जनरल टर्म इज गिवन बाय ए एन इक्वल टू मीन्स नंबर ऑफ टर्म इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वेयर ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस एंड एन इज द टर्म नंबर। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अगर आपको कोई डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में बेफिक्र होकर कभी भी पूछ सकती हैं कोई भी चीज़, ये कैसे आया या कहाँ पे आपको डाउट है, कौन से टॉपिक में कौन से टर्म में आपको डाउट हो रहा है, उसको आप बेझिझक पूछ सकते हैं। अब उसके बाद आता है, पहले तो हम नंबर ऑफ टर्म देख लिए, नंबर ऑफ टर्म मीन्स उसको हम एन बोलते थे नंबर ऑफ टर्म को। अब हम देखेंगे व्हाट इज सम ऑफ टर्म, और सम ऑफ टर्म को हम क्या बोलते हैं, सम ऑफ टर्म को बोलते हैं एस एन। एन में क्या था कि नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म कैसे लिखते थे, ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस टू डी कोमा ए प्लस 3 डी, ए प्लस 4 डी, ए प्लस एन डी। तो ये क्या था, ये नंबर ऑफ टर्म था, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म इस टू nth टर्म, ये नंबर ऑफ टर्म था। अब इसी को हम लिख रहे हैं सम ऑफ टर्म इफ एन एपी, मीन्स हमको फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द सम ऑफ टर्म। तो यहाँ से देखिएगा सम ऑफ टर्म में कुछ नहीं करते हैं, जो हमारा नंबर ऑफ टर्म है उसी को हम ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाता है सम ऑफ टर्म। जैसे कि यहाँ पे ए और ए प्लस डी के बीच में प्लस, ए और ए प्लस टू डी के बीच में प्लस, इसके बीच में प्लस, और नंबर ऑफ टर्म के बीच में जो हम प्लस का साइन दे देते हैं वही हमारा हो जाता है एस एन मीन सम ऑफ टर्म। तो देखते हैं एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एस एन का फॉर्मूला होता है एन अपॉन टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ध्यान रखिएगा एन क्या है, यहाँ पे ए है हमारा फर्स्ट टर्म, ए हमारा क्या है फर्स्ट टर्म, और डी क्या है कॉमन डिफरेंस, डी हमारा है कॉमन डिफरेंस, ए हमारा है फर्स्ट टर्म, और एन है नंबर ऑफ टर्म, एन क्या है टर्म नंबर मीन्स कौन सा नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये दोनों एन का सेम मीनिंग है टर्म नंबर। और दूसरा एक और फॉर्मूला होता है एस एन का, एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू इंटू ए प्लस एल, यहाँ भी ए का मतलब वही होता है फर्स्ट टर्म, और यहाँ एल का मतलब होता है लास्ट टर्म, एल का मतलब क्या होता है लास्ट टर्म। अब इसके बाद हमको पढ़ना है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन होता क्या है इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। द अर्थमेटिक मीन इज द सिंपल एवरेज ऑफ ए गिवन सेट ऑफ नंबर। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, नॉर्मल एवरेज ऑफ सेट ऑफ नंबर, मीन्स अगर हमारे जितने नंबर दिए हैं सबका एवरेज, और एम वी कैन राइट एट सम ऑफ टर्म डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म, मीन्स टोटल सम ऑफ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक नंबर है 2 3 4 5, तो इसका एम क्या होगा, अर्थमेटिक मीन इसका क्या होगा, इसका एम होगा सम ऑफ टर्म, सबका सम, यानी कि 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, सबका सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म, कितने नंबर ऑफ टर्म है 1 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 4, और इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 3 2 5 5 10 10 4 14 14 अपॉन 4,
तो ये हमारा हो गया एम अर्थमेटिक मीन, कितना हुआ 14/4। एम का फॉर्मूला क्या हुआ, द सम ऑफ टर्म डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म। इसमें और एक चीज हम लोग को देखना है, इफ ए बी सी आर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अगर ए बी सी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, यानी कि दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस सेम है, दोनों में एक फर्स्ट टर्म है और एक लास्ट टर्म है, तब अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी विल बी, ए और सी का अर्थमेटिक मीन क्या होगा, ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ये चीज को ध्यान रखिएगा। अर्थमेटिक मीन इज डिफाइंड फॉर एनी सेट ऑफ नंबर, द नंबर नीड नॉट नेसेसरी बी इन एपी। अर्थमेटिक मीन होने के लिए नंबर का जरूरी नहीं है कि वो एपी में हो। अर्थमेटिक मीन हम किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं। तो यही यहाँ तक इंट्रोडक्शन पार्ट इस चैप्टर का खत्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन समझाएंगे, एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों को शेयर करो, ताकि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करो, क्योंकि जब हम आगे बनाते हैं कोई वीडियो या कुछ नया कुछ निकालते हैं तो आप लोग को पता चले कि क्या हम बना रहे हैं, क्या हम बता रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद।